Good morning, class. Okay, in previous videos we were doing Beehive. Okay, हम Beehive के हमने 2 poems and 2 chapters we have completed. Now today I am going to start your another book Moment. Okay, आज हम Moment का first chapter करेंगे The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. Okay, fair का मतलब आपको पता है मेला. तो एक जो child है वो अपने parents के साथ एक fair में एक मेले में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. ओके वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है बिकॉज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स. ओके क्योंकि शायद वो पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ किसी फेयर में जा रहा था. ओके एंड वहाँ पे जो भी उसको डिस्प्ले मतलब जो भी उसको दिखता है मेले के अंदर स्वीट्स एंड टॉयज़ वो सब कुछ खरीदना चाहता था. बट इस पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. बट उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सब कुछ नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. ओके और बाद में जब कोई और वही चीज़ें उसको ऑफ़र करता है तब वो उन्हें लेने से मना कर देता है. वो क्यों मना करता है? ओके लेट्स रीड आउट द स्टोरी. ओके उसके लिए हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे. लॉस्ट चाइल्ड का मतलब लॉस्ट का मतलब खो जाना. ओके तो स्टोरी के अंदर एक बच्चा है जो मेले में कहीं खो जाता है. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ओके स्प्रिंग एक सीज़न है आपको पता है. ओके तो ये उसका फेस्टिवल था मतलब पीपल वर इन्जॉइंग. ओके कैसे जो लोग हैं इस फेस्टिवल को इन्जॉय करते हैं. ओके एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लाड ह्यूमैनिटी. ओके लेन्स एंड एलीज का मतलब होता है स्ट्रीट गलियाँ. तो क्या कह रहे हैं कि जो विंट्री शेड्स थी मतलब कि जो इतनी सर्दी थी ओके उसमें उन जो सकड़ी गलियाँ थी नैरो लेन्स और एलिस का मतलब जो इतनी सकड़ी सकड़ी गलियाँ थी उनमें से बहुत ही हैप्पी पीपल ओके खुश ओके जो लोग थे वो बाहर निकल रहे थे. गेली का मतलब हैप्पी. ओके गेली क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब हैप्पी पीपल हैप्पी ह्यूमन बींग्स. ओके सो फ्रॉम इन दैट विंटर सीज़न ओके जो विंटर का टाइम था ओके सर्दी का टाइम था और उन सकड़ी गलियों के अंदर से ओके जो लोग थे वो बड़े खुश थे. ओके और उनमें से बाहर आ रहे थे गलियों में से. क्यों? बिकॉज दे वर गोइंग टू अ फेयर क्योंकि वो मेले में जा रहे थे. सम वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेस अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. ओके कुछ वॉकिंग कर रहे थे चल के जा रहे थे. ओके कुछ हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे थे. ओके बैठ के जा रहे थे. ओके सम वर राइडिंग ऑन हॉर्सेस अदर सैट बाकी बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. ओके बाकी के जो कुछ थे वो बैम्बू और बुलक कार्ट ओके बैलगाड़ी के अंदर जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. ओके उसमें से एक बच्चा था जो अपने पैरों के अपने फादर के ठीक है ना आसपास भाग रहा था. ही वॉज ब्रिमिंग ओवर का मतलब ही वॉज फिल्ड विथ लाइफ एंड लाफ्टर मतलब वो बिल्कुल ओके भरा हुआ था खुशी से. ओके लाइफ से मतलब कि ओके बहुत खुश था हंस रहा था इंजॉय कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो अपने फादर्स और मदर के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जा रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. ओके एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड बिहाइंड का मतलब पीछे छूट जाना. तो जैसे ही वो बच्चा पीछे छूटता है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम कि चलो. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे. ओके वाई डिड ही लैग बिहाइंड. वो क्यों पीछे छूट जाता है? क्योंकि पीछे शॉप के ऊपर जो इतनी सारी टॉयज़ थे जो एक लाइन से रखे हुए थे ओके उनसे वो काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है. ओके वो उसे इतना अट्रैक्ट करते हैं इतनी ब्यूटीफुल लगते हैं कि वो पीछे छूट जाता है. उसके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ता है उसको ओके बुलाना पड़ता है दैट कम चाइल्ड कम. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. ओके वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है. His feet obedient to their call. obedient का मतलब आपको पता है कहना मानना. तो जैसे ओके उसके पेरेंट्स उसको कह रहे थे वो अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार आगे बढ़ रहा था. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें अभी भी उन्हीं टॉयज़ के ऊपर थी. As he came to where they had stopped to wait for him.
Okay, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही वो वहाँ आता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट करने के लिए रुके हुए थे. ओके, सब ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. सप्रेस का मतलब दबा देना. ओके, डिज़ायर का मतलब इच्छा. तो जैसे ही उसके दिल की जो इच्छा थी उन खिलौनों को ख़रीदने की, वो उनको दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आई. ओके, हालांकि उसे अच्छे से पता था ओके कि उसके पेरेंट्स की आंखों में उसको दिख रहा था वही ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब है रिफ्यूज़ल, मना कर देना. ओके, कि वही ओल्ड का मतलब वही पुराने एक्सप्रेशंस. ओके, हमेशा के जैसे मना कर देने वाली ओके एक्सप्रेशन उसके पेरेंट्स की आंखों में उसने ऑलरेडी देख लिए थे. फिर भी वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाया और अपनी पेरेंट्स से क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीटेड. प्लीटेड का मतलब रिक्वेस्टेड. ओके, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. रेड आइड का मतलब गुस्से में. जब गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं तो उसके फादर उसको बड़ी गुस्से में देखते हैं. इन इस फैमिलियर टेरेंट वे, इसका मतलब ठीक है ना, वही तानाशाही वाला. ओके, ऑर्डर चलाने वाला. ओके, तो वही उनका जो पुराना तरीका था. ओके, बड़े गुस्से में. ओके, हिज मदर melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." लेकिन उसकी जो मदर थी ओके, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, मतलब कि थोड़ी सी पिघल जाती है. वो देखती है कि इतना अच्छा दिन है. ओके, मतलब बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब इतना खुशनुमा दिन है, पीपल आर एन्जॉइंग. ओके, तो शी वॉज लिटिल बिट टेंडर का मतलब वो थोड़ी सी ओके सॉफ्ट नेचर की थी. वो पिघल जाती है, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है बच्चे को देख के. ओके, फिर वो क्या करती है, शी गेव हिम हर फिंगर टू होल्ड. वो अपनी फिंगर उस बच्चे को देती है पकड़ने के लिए और क्या कहती है, देखो. ओके, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो तुम्हारे आगे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. आगे क्या था, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे जिनके ऊपर ठीक है ना सरसों के फ्लावर्स थे. ओके, दूर तक. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब इतने येलो कलर के, इतनी दूर तक फैले हुए थे. ओके, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गोल्ड हो, मेल्ट हुआ, पिघला हुआ. ओके, और दूर तक बिखर गया हो. ओके, वैसे ही दूर तक वो जो खेत थे वो फैले हुए थे. एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. ओके, जैसे कि एक ज़मीन के ऊपर दूर दूर तक ओके गोल्ड पिघल करके, सोना पिघल करके फैल गया हो, वैसे ही दूर तक जितनी दूर देखोगे वो जो सरसों के खेत थे ओके उनके पीले पीले फूल दिख रहे थे. पेल का मतलब होता है येलो. A group of dragon flies were bustling about on their gaudy purple wings. ओके, जो बड़ी बड़ी फ्लीज थी ओके उनके जो बॉडी का मतलब इतने शाइनी ओके चमकने वाले जो पर्पल कलर के विंग्स थे, उनके पंख थे. ओके, उनको वो शाइन करते हुए इधर उधर बसलिंग कर रही थी. ओके, गुनगुन करती हुई मतलब अपनी आवाज़ क्रिएट करती हुई उधर उधर उड़ रही थी. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. ओके, बीच बीच में ठीक है ना उसको कौन मिल रहा था, द लोन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई. और वो क्या कर रही थी, फ्लावर से जो स्वीटनेस है, मतलब फ्लावर आपको पता है कि जो मक्खियाँ होती है वो फ्लावर से जो नेक्टर होता है, पराग होता है ओके, वो चूसने के लिए ओके वो लेने के लिए इधर उधर सर्च करती है. तो ऐसे ये जो ड्रैगन फ्लीज थी वो भी ओके उस स्वीटनेस को, फ्लावर से जो नेक्टर है ओके उसकी सर्च में इधर उधर घूम रही थी. द चाइल्ड फॉलो दैम. चाइल्ड ओके अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है. इन द एयर विथ हिज गेज. ओके, लेकिन उसकी नज़र अभी वही हवा में होती है. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. जब तक कि उनमें से जो एक फ्ली होती है ठीक है ना, वो बिल्कुल स्टिल नहीं हो जाती, शांत नहीं हो जाती, अपने पंखों को शांत नहीं कर लेती है और एक जगह बैठ नहीं जाती ताकि वो उनको पकड़ने की कोशिश कर सके. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. बट जो फ्लीज होती है वो अपने पंखों को फ्लटर एंड फ्लैपिंग करती हुई मतलब कि ओके पंखों को फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ जाती है. When he had almost caught it in his hand, जब वो ओके ऑलमोस्ट पकड़ ही चुका था उनको अपने हाथ में,
लेकिन इससे पहले वो अपने विंग्स को फ्लटर एंड फ्लैप करती हुई एयर में उड़ जाती है। दैन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मदर उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि चलो ओके कम ऑन टू द फुटपाथ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. ओके वो बड़ी गेली का मतलब ओके हैप्पी, बड़ा खुश होके अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ आता है। ओके और उनसे थोड़ा सा आगे चलने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वापस पीछे छूट जाता है। ओके सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ। ओके क्योंकि वापस फुटपाथ के ऊपर उसको क्या दिखते हैं, ओके छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखते हैं, कीट पतंगे वॉर्म्स दिखते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन। ओके क्योंकि ये जो वॉर्म्स है, ये इंसेक्ट्स है, वो भी बाहर जो इतनी अच्छी धूप थी उसको इन्जॉय करने के लिए अपनी अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे। हाइडिंग प्लेस का मतलब जहाँ पे वो छुपे हुए थे। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. ओके अगेन उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम। ओके उसके जो पेरेंट्स थे वो एक ग्रोव का मतलब एक गार्डन होता है, फ्रूट गार्डन, ठीक है, उसकी छाया में खड़े हुए थे। ओके सॉरी, दे हैव सिटेड दैमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, कि वहाँ पे कुआं था, उसकी एज पे उसके किनारे पे वो दोनों बैठे हुए थे। ओके और वहाँ से वो उस बच्चे को वापस आवाज़ देते हैं, दैट कम चाइल्ड कम, के चलो। ही रैन टूवर्ड्स दैम, ओके वापस वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग पड़ता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पैटल्स इन हिज हैंड। ओके जैसे ही वो उस ग्रोव के अंदर, उस गार्डन के अंदर एंटर करता है, ओके जो फ्लावर की पैटल्स होते हैं, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी एक शावर उसके ऊपर हो जाती है, मतलब कि उसकी बौछार। ओके कि फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं वो उसके ऊपर आ पड़ती हैं और वापस वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। फॉरगेटिंग का मतलब भूलना। वो वापस अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पैटल इन हिज हैंड्स। ओके और वो जो पैटल्स की रेन, बारिश हो रही थी फूलों की पत्तियों की, उनको वो अपने हाथों में गैदर का मतलब इकट्ठी करने की कोशिश करने लगता है। बट हो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन फिर वापस उसको डव की आवाज़ आती है, ओके और वो अपने पेरेंट्स की तरफ ओके जाता है। क्या भाग ओके चिल्लाता हुआ जाता है, क्या कहता है, द डव द रेनिंग पैटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। ओके और जो पत्तियाँ उसने इकट्ठी की थी वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। ओके तो अब तक बस ये बताया कि इस चैप्टर के अंदर की जो चाइल्ड था, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू द फेयर, पहली बार वो किसी मेले में जा रहा था। ओके ही वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ही वॉज जस्ट इन्जॉइंग द वेदर। ओके ही वॉज इन्जॉइंग एवरीथिंग। ओके इवन जो वॉर्म इंसेक्ट्स थी, बटरफ्लाइज थी, ठीक है ना, ही वॉज इन्जॉइंग दैम। ओके द पैटल्स, ओके द फ्लावर्स, दे वर जस्ट शेडिंग द पैटल्स, इवन ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट दैम। ओके ही वॉज सो हैप्पी इवन टू हियर द साउंड ऑफ द डव। जो डव था उसके साउंड को सुन के, की आवाज़ को सुन के वो इतना खुश हो जाता है, ओके कि बार बार वो अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है। ओके उसके पेरेंट्स को बार बार उसको आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है, दैट कम चाइल्ड कम। ओके कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। ओके वो वापस उस बच्चे को आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री। ओके क्योंकि वो अब ओके गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, के जो बैनियन ट्री था, ठीक है ना, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मॉस्टर फील्ड। ओके बाद में उस बच्चे को लेके उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक सकड़े से फुटपाथ के ऊपर चले जाते हैं। ओके जो फुटपाथ जो था वो मस्टर्ड फील्ड में से, सरसों के खेत में से होकर निकलता था और सीधे उस फुटपाथ से अब वो कहाँ पहुँचेंगे, उस मेले में पहुँच जाएंगे। क्लास यहाँ तक का चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके
Next, I will just continue in the next video. Thank you.